कुछ बच्चे ना एक कब्र के पास, मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो एक कब्र के पास कुछ बच्चे कुरान करीम की ना तिलावत कर रहे थे। तो बच्चों से मैंने पूछा, बेटा ये किसकी कब्र है? बच्चों ने कहा, जी ये हमारे ना दादा जान की कब्र है। पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? तो बच्चों ने जवाब दिया, हम अपने दादा की मगफरत के लिए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुनकर यकीन करें दिल को इतनी खुशी हुई, इसलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में ये कहता हूँ। हालांकि उस कब्रिस्तान में डॉक्टर के बच्चे भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, वकील भी थे, शायद कोई एक आध जज भी हो, यानी बड़े बड़े ओहदों पर बरजमान लोग जो इक़्तिदार पर फाइज रहे हैं उस कब्रिस्तान में वो भी थे। और जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत फिर दीन के मुताबिक नहीं ना की, खुदा की कसम उनकी कब्र पर भी कोई नहीं जाता। फिर तो अगर दीन के मुताबिक, मैं ना अपने दादाजी की कब्र पे जाता हूँ, जो मेरे पास नूर है ना, जो मेरे पास इल्म की थोड़ी सी रोशनी मिली है ना, वो मुझे दादा जान के कदमों में बैठने के सदके से मिली है। मुझे सिर्फ एक बार उनका नजरे रहमत मुझ पर पड़ी और अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि मैं गलत अकायद और नजरियात का आज ऑपरेशन कर रहा हूँ। और दादा जान के पास बैठता, उनसे दीन की बातें सुनता, दीन में दिलचस्पी लेता, फिर और लोगों के उलमा इकराम से मोहब्बत करता, उनसे जाके पूछता, आस्ता आस्ता दिलचस्पी बढ़ी। मैं भी दुनियादार था। बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाओ, मैं नहीं कहता ना बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मैं नहीं कहता ना बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन कुरान की तालीम जरूर दो, उनको दीन जरूर सिखाओ। क्योंकि डॉक्टरी बने, इंजीनियर बने, जो मर्जी बने, दुनियावी फायदा तो है वो उसका, आपका नहीं। आप तो मर गए, आप तो चले गए, जब आपका बेटा भर्ती होगा, उसकी शादी होगी, आप तो मर गए। सदका जारिया आपका तब है जब आप अपने बच्चे को दीन सिखा देंगे। मेरे ना एक दोस्त हैं डॉक्टर मुबशर रज़ा खां, ये सरा गांव है, तो फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में बैठते हैं। तो मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन है, बहुत नाइस इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला उनको खुशियों वाली लंबी और बरकत वाली ज़िंदगी दे। वो हेमाटोलॉजिस्ट है। तो मैं ना एक बार उनके वालिद साहब सरा गाँव है साथ, तो मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ मेरा वो खाला का बेटा एहसन वड़ैच भी था। तो हम वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जनाब जो ना मेरे वालिद साहब फोत हुए हैं ना, बड़े बड़े लोग आए थे जनाजा पढ़ने के लिए, लेकिन उनका जनाजा मैंने खुद पढ़ाया, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे पहले जो ना दीन की तालीम दी थी। अभी ये मेरे दो बेटे हैं, मैं इनको पहले हाफिज़ बनाऊंगा, फिर इनको मैंने हाफिज़ बना के कहना कि जो मर्जी अब तुम बन जाओ, बेशक डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें जो दीन सिखा दिया ना, मेरा सदका जारिया बन गया। और यकीन याद रखें कि नेक और साले औलाद आपका सदका जारिया है। और वो बच्चों से को देख कर ना मुझे ये थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। अगर बच्चे दीनदार होंगे ना तो यकीन करें वालदेन के लिए वो सदका जारिया। नबी से फरमाया था, तहामा पहाड़ों जितने गुनाह मेरी उम्मत वाले जो है ना, वो जब मरेंगे कब्रों में लेकर जाएंगे, और जब उठेंगे ना कब्रों से तो ऐसे होंगे जैसे अभी माँ के पेट से जने गए हैं। साहब ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब्रों में क्या अमल करते हैं? फरमाया वो नेक और साले औलाद पीछे छोड़ आए हैं, इसलिए 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, यकीन करें 2 दुनिया को दे दें और 2 अपने सदके जारी करें। मेरा कोई फायदा नहीं, अपने सदके जारी के लिए कम से कम दीन को दे दें। हाफिज़े कुरान बना दें, दरसे निज़ामी, अगर बच्ची है तो उसको आलिमा फाजिला बना दें, बच्चा है तो उसको आलिम फाजिल बना दें। बस इतना ही हम तो इतना ही आपसे कहते हैं।